यदि कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धैर्य रखो। मन शांत नहीं होता तो इसे सुनो। ये बातें तुम्हारे जीवन को ताकत देंगी। भगवत गीता भगवान कृष्ण का उपदेश है। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारा है, वो तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसकी चिंता व्यर्थ है। मनुष्य का जीवन कठिन है। कभी दुख आता है, कभी सुख। लेकिन स्थिर मन और सच्चा कर्म ही सफलता की कुंजी है। गीता में कृष्ण ने बताया, मनुष्य को 3 प्रकार का ज्ञान होता है। 1. कर्म ज्ञान जो कार्य करना सिखाए। 2. भक्ति ज्ञान जो ईश्वर से जुड़ना सिखाए। 3. आत्मज्ञान जो अपने आत्मा को समझाए। कृष्ण कहते हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। संघर्ष में हार मत मानो। मन की शांति सबसे बड़ा बल है। मन अशांत होता है तो सांस पर ध्यान दो। शांति पाने का पहला उपाय यही है, मन को वर्तमान में लाओ। भूत और भविष्य में खोकर समय न गवाओ। गीता में कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान के लिए करता है, उसका मन कभी अशांत नहीं होता। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। धैर्य रखो। जो डरता है वह कमजोर होता है। जो स्थिर रहता है वही सच्चा विजयी होता है। मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है। फल भगवान पर छोड़ दो। जो भी मिलता है वह सही समय पर मिलेगा। कृष्ण ने यह भी कहा, अपने स्वार्थ के लिए मत करो। जो दूसरों के लिए अच्छा है वही सच्चा धर्म है। गीता सिखाती है, सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं है। सच्चा सफलता है मन की शांति और संतोष। कभी क्रोध मत करो, कभी लालच मत करो, कभी अहंकार मत रखो, क्योंकि यही इंसान को पतन की ओर ले जाता है। कर्म करते समय इन बातों का ध्यान रखो। सच्चाई का मार्ग अपनाओ, दूसरों की मदद करो, धैर्य और शांति बनाए रखो, भय और डर से मुक्त रहो। भगवत गीता 18 अध्यायों का सार यही है, धैर्य, भक्ति, कर्म और ज्ञान। यदि ये 4 गुण मन में हो तो इंसान कभी असफल नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की असली शक्ति उसके कर्म और विश्वास में है। जो अपने कर्म में स्थिर है, उसका मन कभी अशांत नहीं होता। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, भगवान पर विश्वास रखो, मन को शांति दो और अपने जीवन में सच्चाई अपनाओ। हर हर कृष्ण। मन अशांत है तो इसे सुनो। ये बातें तुम्हारे मन को शांति देंगी। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन कठिन लगता है तो घबराना नहीं। सभी परेशानियां अस्थाई हैं। कभी कभी हम डर से थक जाते हैं, मन अंधकार में खो जाता है, लेकिन वही अंधकार शिक्षा और धैर्य का मार्ग दिखाता है। कृष्ण के बचपन की कहानी भी यही सिखाती है। कंस का डर और अधर्म से भरे मथुरा में कृष्ण ने कभी हार नहीं मानी। वो खेलते, मुस्कुराते और सभी को सुरक्षा देते। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कभी दुख, कभी संघर्ष, लेकिन यदि हम कृष्ण पर भरोसा रखें तो हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन को शांत रखो, धैर्य रखो। जो तुम कर सकते हो उस पर ध्यान दो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं उस पर चिंता मत करो। भक्ति और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखो तो कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। कभी अपने डर से भागना मत, कभी क्रोध और दुख में डूबना मत, कभी हार मानना मत। कृष्ण का नाम जपो, उनकी कथाएं सुनो और अपने कर्म करते रहो। हर कठिनाई में धैर्य रखो, हर संघर्ष में विश्वास रखो, हर अशांति में शांति खोजो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मन को ताकत दो और अपने जीवन में सच्चाई अपनाओ। हर हर कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर है उसका मन कभी अशांत नहीं होता। मनुष्य के जीवन में दुख और कठिनाई आएगी, लेकिन जो स्थिर और शांत रहेगा वही विजयी होगा। गीता सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं है। सच्ची सफलता है मन की शांति और संतोष। कृष्ण ने कहा, अपने स्वार्थ के लिए मत करो। जो दूसरों के लिए अच्छा है वही सच्चा धर्म है। कर्म करते समय ध्यान रखो, सच्चाई का मार्ग अपनाओ, दूसरों की मदद करो, धैर्य और शांति बनाए रखो, भय और डर से मुक्त रहो। गीता 18 अध्यायों का सार यही है, धैर्य, भक्ति, कर्म और ज्ञान। यदि ये 4 गुण मन में हों
तो इंसान कभी असफल नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की असली शक्ति उसके कर्म और विश्वास में है। जो अपने कर्म में स्थिर है, उसका मन कभी अशांत नहीं होता। मन को शांति दो, भय और भ्रम से मुक्त रहो, संघर्ष में धैर्य रखो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल भगवान पर छोड़ दो। जो भी मिलता है वह सही समय पर मिलेगा। कभी क्रोध मत करो, कभी लालच मत करो, कभी अहंकार मत रखो, क्योंकि यही इंसान को पतन की ओर ले जाता है। मनुष्य का जीवन कठिन है, लेकिन स्थिर मन और सच्चा कर्म ही सफलता की कुंजी है। कृष्ण कहते हैं, मन को वर्तमान में लाओ, भूत और भविष्य में खोकर समय न गवाओ। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य, विश्वास और कर्म है। जो इन तीन गुणों के साथ चलता है, वह हर कठिनाई में विजयी होता है। हर हर कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की जिंदगी में हमेशा चुनौतियां आएंगी। कभी दुख आएगा, कभी असफलता, लेकिन जो धैर्य रखता है वही इनसे पार पाता है। मनुष्य अक्सर अपने डर और चिंता में खो जाता है, लेकिन याद रखो, हर संकट एक अवसर है सीखने का। हर कठिनाई में ईश्वर की परीक्षा छिपी होती है। गीता सिखाती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ वह ठीक हुआ, जो होगा वह समय पर होगा। जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसकी चिंता व्यर्थ है। कृष्ण कहते हैं, मन को स्थिर रखो, संकट में हिम्मत मत हारो, हर अंधकार में प्रकाश ढूंढो। कभी अपने डर से भागना मत, कभी क्रोध और नफरत में खोना मत। सच्चा मनुष्य वही है जो स्थिर और शांत रहकर अपने कर्म करता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलो। ये तीनों गुण तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाएंगे। मन को ताकत दो और विश्वास बनाए रखो। कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति मन को शांति देती है। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है, उसका मन कभी अशांत नहीं होता। मनुष्य अपने अहंकार और लालच में खो जाता है, लेकिन भक्ति और धर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है। गीता सिखाती है, धैर्य, कर्म और विश्वास ये सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति इन तीन गुणों के साथ चलता है, वह कभी असफल नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, मन को वर्तमान में लाओ, भूत और भविष्य की चिंता मत करो। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो होगा उसके लिए तैयार रहो। कर्म करते रहो, भक्ति और ज्ञान अपनाओ और मन में सच्चाई और ईश्वर का विश्वास बनाए रखो। हर कठिनाई में धैर्य रखो, हर संघर्ष में विश्वास रखो, हर अशांति में शांति खोजो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मन को ताकत दो और जीवन में स्थिर रहो। हर हर कृष्ण। ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह नहीं है जो सुख में बना रहे। धैर्य वह है जो दुख की आंधी में भी मन को स्थिर रखे। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है, जब प्रयास करने के बाद भी फल दिखाई नहीं देता, जब प्रश्न उठता है, भगवान अब और कितना। उसी क्षण धैर्य की परीक्षा होती है। अर्जुन भी तो यही पूछ रहा था। हाथ में गांडीव था, पर मन कांप रहा था। तब कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, धैर्य मत खो। जो दिख रहा है वही सत्य नहीं। जिस प्रकार बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है, वैसे ही मनुष्य का संघर्ष उसे महान बनाता है। यदि आज जीवन कठिन है, तो समझ लेना, ईश्वर तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तैयार कर रहा है। धैर्य रखो, क्योंकि जो रुक सकता है वही आगे बढ़ सकता है। कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, अंदर होता है, मन। मन कभी मित्र बन जाता है और कभी सबसे बड़ा शत्रु। एक ही मन तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और वही मन तुम्हें तोड़ भी सकता है। जब नकारात्मक विचार आते हैं, तो वे चुपचाप नहीं आते, वे प्रश्न बनकर आते हैं। तू क्यों? तुझसे नहीं होगा, सब बेकार है। कृष्ण कहते हैं, इन विचारों से युद्ध करो। कैसे? नाम स्मरण से, सत्संग से, सकारात्मक विचार से। मन को खाली मत छोड़ो। खाली मन नकारात्मकता का घर बन जाता है। जो अपने मन को साध लेता है, वह संसार को साध लेता है। हे मानव, मन को कमजोर मत बनने दो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं,
समय ही ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप है। जो समय को समझ गया, वह जीवन को समझ गया। हम अक्सर कहते हैं, मेरा समय खराब चल रहा है, पर सत्य यह है, समय नहीं, हम बदल रहे होते हैं। हर समय कुछ सिखाने आता है। सुख कृतज्ञता सिखाता है, दुख धैर्य। जो आज रो रहा है, कल वही प्रेरणा बनेगा। कभी भी अपने आज को अपने कल से छोटा मत समझो। कृष्ण कहते हैं, जो प्रतीक्षा कर सकता है, वह सबसे बड़ा विजेता है। समय का अपमान मत करो, वह सबका हिसाब रखता है। जब मनुष्य अकेला होता है, तभी वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। कृष्ण कहते हैं, जब सब साथ छोड़ दें, तब समझ लेना मैं तुम्हारे पास हूँ। अकेलापन कोई दंड नहीं, ये आत्मा से मिलने का अवसर है। भीड़ में आत्मा की आवाज़ दब जाती है, अकेलेपन में वह साफ सुनाई देती है। यदि आज कोई समझ नहीं रहा, तो घबराओ मत, ईश्वर समझ रहा है। अकेलेपन में रोना भी एक प्रार्थना होती है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी नष्ट नहीं होता। जो आज बोया गया है, वह कल फल देगा। कुछ लोग कहते हैं, मैं अच्छा हूं, फिर भी दुख क्यों? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि जीवन केवल इस जन्म का नहीं है। हर कर्म अपना समय देखता है, इसलिए फल की चिंता छोड़ो। कर्म को शुद्ध रखो। जब कर्म पवित्र होगा, तो जीवन भी पवित्र होगा। समर्पण का अर्थ हार नहीं, समर्पण का अर्थ पूर्ण विश्वास है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम सब मुझे सौंप देते हो, तब चिंता समाप्त हो जाती है। समर्पण करने वाला कभी कमजोर नहीं होता, वह निर्भय होता है। जो कह सके, हे प्रभु, अब जो भी होगा, तेरी इच्छा से होगा, उसका जीवन अपने आप सरल हो जाता है। अंत में कृष्ण कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जय श्री कृष्ण।